अच्छे नतीजों के बावजूद टीसीएस के शेयर में आज बिकवाली। और ये बिकवाली क्यों हुई, क्यों इतने बढ़िया रिजल्ट देने के बाद में टीसीएस का स्टॉक नहीं चला, क्यों उसमें आग नहीं लगी, क्यों तूफान नहीं आया, क्यों बवंडर नहीं उठा? तो बहुत सीधी सी बात है, स्टॉक मार्केट प्रिडिक्शंस के ऊपर चलता है। आज होने वाली गतिविधियों का प्रिडिक्ट पहले ही किया जा चुका है और आगे आने वाली चीजों का प्रिडिक्शन अभी होता है। यही स्टॉक मार्केट की चाल को निर्धारित करता है। अगर आप स्टॉक मार्केट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को कंटिन्यू करिए, वरना यहाँ क्विट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ वो पूरे रिजल्ट सीजन में आपके साथ रहेगी। आप रिजल्ट देख करके किसी भी शेयर में फंसेंगे नहीं, आपको उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन मिलने वाली है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है उन निवेशकों के लिए जो अभी अभी इस मार्केट में आए हैं या थोड़े ही समय से ट्रेडिंग कर रहे हैं। देखिए, जब किसी कंपनी का रिजल्ट आता है तो जरूर सी बात है उसमें ग्रोथ दिखाई पड़ती है, बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। लेकिन मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूं कि प्रॉब्लम कहाँ होती है। देखिए, जब कोई बंदा पास आउट करता है कॉलेज से और वो जाके एक कंपनी में एम्प्लॉय के लिए अप्लाई करता है और उसको जॉब मिलती है, तो सैलरी सेम डे डिसाइड हो जाती है। किस तारीख को सैलरी आपको मिलेगी और कितनी मिलेगी ये पहले से ही आपको वहां बता दिया जाता है। ठीक इसी तरीके से आगे आने वाले रिजल्ट कैसे हैं इसका एक अनुमान पहले ही लग जाता है। तो रिजल्ट के बाद क्यों रिएक्ट कर देते हैं, अच्छे तरीके से क्यों चल जाते हैं। देखिए, अब जब वो बंदा कंपनी में काम करता है, परफॉर्म करता है, एक महीने में वो ऐसा परफॉर्म कर लेता है कि उसको इंसेंटिव भी आ जाता है जो उसको बगैर बताया जाता है। अब इंसेंटिव वाला पार्ट उसको पहले से प्रिडिक्ट नहीं किया गया होता है, तो वो वाला जब पार्ट आता है यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जब आता है, तब स्टॉक मार्केट उसके ऊपर प्लस 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 में रिएक्ट करता है। अदरवाइज टीसीएस जैसी कंपनी के लिए पहले ही ये अनुमान लगाया जा चुका था कि ये इनलाइन ग्रोथ ही आने वाली है, जैसा ये कंपनी हर बार करती है। तो वही आई या उससे थोड़ी सी भी बेटर आई हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब चूंकि गिरावट क्यों आई, तो गिरावट आने का सबसे बड़ा कारण है कि ये पहले से ही डिस्काउंटेड था, उसके अंदर पहले से ही सब कुछ सोचा समझा जा चुका था कि इतना आएगा। और इसी वजह से जब ये लेवल आया, वहां से अब रिटेल इन्वेस्टर एंट्री करना शुरू किए तो इन्होंने आराम से क्विट कर दिया, इसलिए ये गिरावट देखी गई। दूसरी बड़ी वजह गिरावट की ग्लोबल क्रूज। अब नेस्डेक गिर रहा है, टेक्नोलॉजी काउंटर्स इसीलिए कमजोर हैं। तीसरा सबसे बड़ा कारण ये है कि महंगाई के आंकड़े इस गुरुवार को आने वाले हैं अमेरिका के, और ये पूरा बाजार उसके ऊपर रिएक्ट कर रहा है। करेंसी इंडियन वीक चली गई है, काफी वीक है, इसलिए बाजार रिएक्ट कर रहा है। ये काफी की फैक्टर्स है जो मार्केट में बता रहे हैं। तो जोमेटो क्यों गिरा, मेरा फेवरेट स्टॉक 5% क्यों गिर गया? अब मुझे भी मेरे से ये क्वेश्चन करना चाहिए, तो मैं आपको यहां पे बता रहा हूं। गिरने का कारण है कि 69-70 रुपीज एक अपर लेवल है इस स्टॉक का। बार बार स्टॉक यहां पे आता है और यहीं से गिरता है। लेकिन अब चूंकि एक्सपेक्ट अच्छा कर रहे हैं हम, अच्छे आने वाले ग्रोथ, मैं भी तब तक ही बुलिश हूं इसके ऊपर, जोमेटो के ऊपर, कि अगर कंपनी 15 से 20% क्वार्टर टू क्वार्टर ग्रोथ दिखाएगी, यानी प्रॉफिट में आए ना आए लेकिन लॉस कम होते दिखें, तो मैं इसके ऊपर बुलिश हूं। वो कंडीशन है मेरी। लेकिन कंपनी परफॉर्म ना करे तो मैं बुलिश रहूंगा, ऐसा मेरा कोई लॉजिक नहीं है। लेकिन ऐसा अभी देखा जा रहा है कि ऐसा होने वाला है। फिर भी अगर इन लाइन जो मेरी अभी एक्सपेक्टेशन है उसके ऊपर कंपनी खरी नहीं उतरती तो मैं बोलूंगा इस स्टॉक को अवॉइड करिए। बिल्कुल सीधी सी बात है, सीधा सा गणित है, इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है। आप अगर ये समझते हैं कि कोई भी कंपनी रॉकेट की तरीके से चल रही है तो वो बहुत अच्छी है, तो वो केवल मूवमेंट है, आप ट्रैप हो जाएंगे, ये गारंटी मेरी है। अगर कोई कंपनी इनलाइन ग्रोथ धीरे धीरे दिखा रही है और बहुत अच्छा चल रही है मार्केट में, जैसे जैसे उसके क्वार्टरली परफॉर्मेंस आती जा रही है वैसे वैसे उसके साथ में रेट इंक्रीमेंट आ रहा है। देखिए, टाइम फ्रेम और साथ ही प्राइस हाइक, ये दोनों कोलैबोरेशन में चलना चाहिए। अगर इसमें से कोई भी एक फास्ट चलेगा तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। कम टाइम में ज्यादा प्राइस हाइक बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है, इसमें केवल ट्रैप होता है और ये ट्रैप से बचिए। तो अगर आप मार्केट में नए हैं तो रिजल्ट सीजन में इस बात का ध्यान रखिए कि रिजल्ट देख के कंपनी में तूफान मत लाइए, उसको पहले चेक करिए
कि ये मार्केट में अब यहां से कैसा परफॉर्म करता है। चलती गाड़ी में मत चढ़िएगा, चलती गाड़ी में चढ़ने पे केवल आप फंसेंगे। अभी ग्लोबल क्रूज नरम है, प्रॉब्लम्स हैं ग्लोबल, और जिसको सभी एनालिस्ट धीरी जबान में मान रहे हैं। देखिए, इंडियन ग्रोथ स्टोरी कितनी भी बढ़िया हो, हमको इस वर्ल्ड के अंदर ही रहना है। अगर इसमें प्रॉब्लम आएगी तो हमको भी प्रॉब्लम आने वाली, कम या ज्यादा वो एक अलग फैक्टर है। तो आप इस बात को ध्यान रख के चलिए। इंडियन मार्केट में अगर आपको ट्रेड करना है, शेयर मार्केट से आपको पैसा कमाना है, तो कॉशियस बहुत जरूरी है। मैंने पिछले अपने वीडियो में बताया था कि कॉशियस रहिए। मैंने इसीलिए इन्फोसिस का एक वीडियो बनाया था, आपको याद होगा। उस वीडियो में मैंने काफी सारे दूसरे एनालिस्ट के रेफरेंस दिए थे। ऐसा क्यों किया था मैंने? उसका सबसे बड़ा रीजन है, यूट्यूब के ऊपर जिसके सब्सक्राइबर कम हो या जिसके व्यूज कम आते हो, उसका ट्रस्ट नहीं होता है। कितना भी बड़ा वो बंदा खिलाड़ी हो, लेकिन उसको आका जाता है उसके व्यूज से और उसके सब्सक्राइबर से। अब चूंकि मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं है, मुझे ज्ञान झाड़ने की आदत है, इसलिए मैं यूट्यूब के ऊपर हूं। तो मेरा ये ब्लॉग देख लीजिए, 2010 और 11 में अपडेट किया, काफी टाइम तक किया। उसके बाद शौक उतर गया, बंद कर दिया, क्योंकि मेरे लिए ही करता था। यहां पे बंद नहीं करूंगा, वो गारंटी है, लेकिन व्यूज और सब्सक्राइबर गेन करने नहीं आया हूं, आपका अटेंशन पाना चाहता हूं। इसलिए आपको बताना चाहता हूं कि स्टॉक मार्केट में अगर आपको रहना है तो स्टॉक मार्केट के नियम को फॉलो करना पड़ेगा। जंगल में रह के जंगल के कानून फॉलो करने पड़ते हैं। ये स्टॉक मार्केट किसी को भी हिंट नहीं देता। जिसने ये बोला मैं समझ गया, मैं ऐसे ही होता है, वो वहीं से ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट कभी भी एक रूल के ऊपर नहीं चलता है। मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस है, कभी भी जिसने बोला मुझे आ गया, उसने वहीं लॉस करना स्टार्ट कर दिया और अच्छे खासे लॉस में उतर गया। जब तक प्रॉफिट करता है, जब तक कॉन्फिडेंट नहीं होता। जिस दिन कॉन्फिडेंस आया उसी दिन खेल खत्म, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट किसी को भी कमाने नहीं देगा। ट्रेडिंग में, इन्वेस्टमेंट में आप कमा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट में कमाने का एक ही रास्ता है, अच्छे स्टॉक्स लेकर के रख दीजिए, वेट कीजिए 2 साल 5 साल 7 साल, आपके पैसे डबल। तो ये सीधी सी बात है, इन्वेस्टमेंट आपको कमा के देगा, पर ट्रेडिंग में अगर आपको उतरना है तो ट्रेडिंग के रूल, जंगल के रूल फॉलो करने पड़ेंगे। ये स्टॉक मार्केट को आपको समझना पड़ेगा। मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस मैंने झाड़ा है। वीडियो देखना ना देखना आपकी मर्जी है, लेकिन आपको बताना मेरा काम था जो मैंने यहां से सीखा है। मैं आपको एक पूरी सीरीज बना के दूंगा, पूरा टेक्निकल एनालिसिस कैसे किया जाता है, फंडामेंटल एनालिसिस कैसे किया जाता है, एक एक वीडियो करके आएगा मेरा। देख लीजिएगा अगर आप सीखना चाहते हैं मार्केट से। तो मैं यहां बिल्कुल नहीं बोलूंगा आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैंने अपना फ्रस्ट्रेशन झाड़ा है आपके ऊपर। ठीक है, देखते रहिए स्टॉक लेसन चैनल और फायदा कमाते रहिए।